नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आप सभी का हमारे इस चैनल गोविंद भक्त में बार से स्वागत है। आज मैं आपके लेकर के आया हूँ शरद पूर्णिमा और करवा चौथ की बहुत ही अद्भुत वीडियो। तो इसमें आप देखेंगे श्रृंगार दर्शन जो करवा चौथ और शरद पूर्णिमा के थे। तो गाइस देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन तो ग्रहण लगा था, सबको पता है। 4 बजे के बाद मैंने पट बंद कर दिए थे और 3:30 बजे आरती हुई थी। तो सबसे पहले दिन में मैंने ये बंसी का पूजन किया था। ये चांदी की बंसरी बनवाई थी मैंने। तो ये मैंने अपनी युगल सरकार में जो मेरे माधव हैं उनको मैंने धारण कराई थी। तो पहले गंगा जल से इसका स्नान कराया, शुद्ध कराया इसे, ठीक है। एक थाल में पुष्प बिछा के अच्छे से इसको स्थापित करा। तो अब इसके पश्चात हम दीप प्रज्वलित करेंगे। मैंने मॉर्निंग में आरती कर दी, तो मैंने उसी दीप में ये कपूर जला दिया है, ठीक है। दीपक ज़रूर जलाना चाहिए शुभता की चीज़ों में। तो अब इसमें हम रोली चंदन लगाएंगे थोड़ा सा। देखिए, बंसी गैस बहुत ही पूजनीय है। कई शास्त्र में इसका प्रमाण मिलता है। ये स्वयं राधा रानी का प्रतीक है, इसलिए ठाकुर जी इसे अपने आप से अलग नहीं करते। और एक कथा ये भी आती है कि भगवान शिव ने जब श्री ठाकुर जी की लीला में संयोग करना था, तो जैसे राम अवतार में वो हनुमान जी बन के उनकी लीला में संयोग करते, तो कृष्ण अवतार में वो उनकी बंसी के रूप में रहते हैं उनके साथ। तो इसीलिए भगवान शिव का भी प्रतीक मानी जाती है और श्री राधा रानी का भी। तो इसका अच्छे से पूजन किया मैंने। फिर उसके बाद मैंने मिश्री चढ़ा दी। तो अभी युगल सरकार के दर्शन कीजिए। हम इन डिटेल में भी करेंगे। अभी आप देखिए कितना अद्भुत दृश्य है ये। राधा रानी ने इतना सुंदर श्वेत रंग के वस्त्र धारण करे हैं और एकदम चांदनी ही चांदनी बिखर रही हो मानो। कितनी सुंदर लाइटिंग लग रही थी। अभी तो आपको क्लैरिटी से दर्शन देंगे, पर वो व्यू आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए कितने अद्भुत लग रहे हैं हमारे राधा माधव, हमारे युगल सरकार। तो अब ये मैं अपने लाला लाडो के दर्शन आपको करवा रहा हूँ। तो ये देखिए मेरे कान्हा, ये मेरे घनश्याम, किशोरी और ये मेरे मोहन। तो बहुत ही सुंदर लगते सब। तो ये देखिए इस तरह से ये सारे के सारे मेरे लाला लाडो इतने अद्भुत लग रहे थे। सब ने इतनी सुंदर पोशाक धारण करी थी। बिल्कुल सेम डिज़ाइन लाया था सबके लिए। चारों जनों ने फिर वही पोशाक धारण करी और सबके बस लुक अलग हैं, ठीक है। जैसे मोहन का लुक देख लो, उसने एक पगड़ी बांध रखी है और उसमें लेस लगा दी। घनश्याम ने पगड़ी बांधी है, बस उसमें थोड़ा सा अलग वर्क है। और किशोरी ने हेयर स्टाइल कराया है। ये फ्लैट पल स्टोन लगा दिया आड़ी मांग का श्रृंगार करके, और बीच में मांग टीके का फील देने के लिए स्टोन लगा दिया। और घनश्याम ने भी अपनी पगड़ी बस ऐसे ही हैवी कराई थी, थोड़ा बहुत फर वगैरह लगा दिए थे वाइट कलर के, एंड देन उसको मोरपंख। तो घनश्याम देखो किशोरी को दर्पण दिखा रहा है। वो कहते हैं ना, राधे जब 16 श्रृंगार करे हरि दर्पण आप दिखाते हैं, राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। ये देखिए इन भजन का भाव भी है ये। और प्रत्यक्ष लीला के दर्शन भी करा दिए। देखिए राधा माधव तो सजे रहते हैं, तो इसलिए सोचा इनके बाल स्वरूप में ही जो इनका युगल सरकार वाला रूप है, तो उसका ही वो लीला के थ्रू दर्शन करवा दिया जाए, तो आपको भी थोड़ा कुछ अद्भुत देखने को मिले। अभी मोहन भी देखो दर्पण देख रहे हैं, कान्हा दिखा रहा है ये। अब ये कान्हा को मोहन, ठीक है। इनके पास तो किशोरी जी हैं नहीं, क्योंकि और वैसे ही अभी इतनी सेवा हो जाती है, इसी में काफ़ी समय लग जाता है। तो श्रृंगार दर्शन भी आपको अभी कराऊंगा इन डिटेल। अभी आप राधे जी के घूंघट में ही दर्शन कर लीजिए। तो सबके बहुत अद्भुत दर्शन थे, पर क्या कर सकते हैं, ग्रहण था तो 4 बजे पट बंद करने पड़े और 3:30 बजे आरती हो गई थी। तो ये अब मेरी राधे जी के दर्शन है, ये देखिए। और मेरे माधव कितने अद्भुत दर्शन है। क्लैरिटी से पिक्स क्लिक करिए तो इसमें आपको इन डिटेल दर्शन हो रहे होंगे। कितनी सुंदर लग रही है वंशी धारण किए मेरे माधव। तो ये देखो कितना अद्भुत श्रृंगार है। मैंने मतलब ये इनके जो पगड़ी में भी माधव की पायल लगाई हुई है एक, और किशोरी के भी अपनी, मतलब मेरी राधे जो के। तब करवा चौथ के श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। उस पिक में देखो, मैं थोड़ा बता दूं, जो उस समय किशोरी जी ने जो हेयर स्टाइल किया था उसमें भी पायल लगाई थी मैंने उनके हेयर पे, आपने दर्शन करा होगा पिक में। तो ये करवा चौथ का हेयर स्टाइल भी थोड़ा सा अलग हुआ है। इस बार उन्होंने बोला लगाया है और थोड़ा सा उनके एक मैंने पेंडेंट की माला थी उससे सर का श्रृंगार करा था। अभी तो फिलहाल वो आगे दर्शन करेंगे। अभी सिंदूर भराई की ये जो छोटी सी मैंने रस्म थी करी थी, ये मैं खुद ही भर दिया। जैसे तो कहा जाता है सुहागिन महिला को श्रृंगार कराना चाहिए, सुहागन वगैरह वाली चीज़ें। पर किशोर जी का जो विवाह हुआ था ठाकुर जी, देखिए उसमें भी सखियाँ थी और हम भी सहचरी भाव से श्री जी की सेवा करते हैं। पुरुषों को अलाउड भी नहीं है सेवा करना। अगर आप करते भी हैं तो आप इस भाव से करें कि आप उनकी कोई सखी हैं, तो उस भाव से आप किशोर जी की सेवा करें। तो देखिए ठाकुर जी से 2 बार मैंने सिंदूर भरवाया, क्योंकि हमारे में 2 बार भरवाते हैं। तत्पश्चात उनकी आरती करवाई, ठीक है, उस भाव का आनंद लेने के लिए, ठीक है। माधव कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मेरी राधे जो भी आज 12 मेरे मुँह से किशोरी निकल रहा है, क्योंकि मेरी बाल स्वरूप में जो लाडली है उनका नाम किशोरी है। तो ये चंद्रमा के दर्शन करते हुए देखिए, ये छन्नी भी मैंने छोटी सी इनके साइज़ के लिए मतलब रेडी कर दी थी। वैसे तो इनकी है, पर इस बार मैं सोचा कुछ चेंज कर दिया जाए, तो मैंने न्यू इनके लिए छलनी रेडी कर दी थी।
हर बार ये जो लेती हैं वो मैं सोचा हर बार रिपीट करते थे, इस बार कुछ नया कर दिया था छलनी में। ठीक है, तो वो मैंने हाथ के हाथ बना दी थी। और माधव भी देखिए बहुत सुंदर लग रही है पगड़ी में अटैचमेंट्स वगैरह लगा के। तो अभी ये देखिए माधव का मुख दर्शन कर रही हैं ये छलनी में। तो कितना अद्भुत दृश्य था। मतलब देखिए पिक्स के थ्रू उतना दिखा सकते हैं जितना हमारे सामर्थ्य है। और ये जो राधा रानी का जो मैंने हेयर स्टाइल करा है, इसमें जो मोगरे के जो फूल थे मैं लेके आया था, तो उसका मैंने छोटा सा उनके लिए गजरा बना दिया था, जिसे सुहागन स्त्रियाँ गजरा लगाती हैं, खूब सुंदर श्रृंगार करती हैं। मांग टीका, नथ, बासर जो नोज़ के बीच में पहनते, पहले तो पहले के टाइम में लेडीज़ पहनती थी। तो अभी मिष्ठान खिलवाया है थोड़ा सा। ठीक है, किशोरी जी को जल पिलवाया, मिष्ठान खिलाया, ताकि इनका व्रत उपवास जो सुबह से था वो थोड़ा पूर्ण हो जाए। तो उसके बाद अब हमने ये करवाया है भोजन। तो भोजन में बहुत कुछ था। मीठी मठरी थी, फीकी मठरियाँ जो होती हैं वो, और गुलाब जामुन, जल, चावल, मटर पनीर की सब्ज़ी, रोटी, ये सब मतलब भोज था। और फल में मैंने सिंघाड़े और एप्पल रखा था, खूब अच्छे से रोटी वगैरह रख के। तो देखिए बच्चे उधर कोने में बैठे, तो बच्चों को भी अभी मैं थोड़ी देर बाद बैठा के इन्हीं के साथ भोग लगा दूंगा। ठीक है, ताकि सब एक साथ भोग लगा लें। देखिए अब सबको मैंने एक साथ बैठा दिया। उधर मोहन बैठा है कोने में पिंक इनर पहने, क्योंकि थोड़ा सा मौसम ठंडा होने लगा, तो इसी भाववश थोड़ा सा उनको इनर पहनाया है। और बाकी उतरकर तो पूरा सैटिन का फैब्रिक था। इनकी मैंने खुद से पोशाक रेडी करी थी। कितनी सुंदर लग रही थी हमारे राधेजू। तगड़ी धारण करी थी, चोकर, फिर लॉन्ग हार, सर से ऊपर से गजरा, और इनके नेचुरल एक रोज़ था रेड कलर का, मैंने वो बहुत सारे थे मोगरे के फूल के साथ लिया था, तो वो उनके हेयर के साइड में टक कर दिया पिन की हेल्प से। वो नेचुरली था वैसे, पर पिन की वजह से सेट करना पड़ता है। आई होप यू लाइक इट। गाइस देखिए विग्रह छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन अगर हमारा भाव बहुत सुंदर है तो हम हर एक चीज़ कर सकते हैं और वो अद्भुत ही लगती है। तो किशोर जी ने तो बहुत अद्भुत दर्शन दिए, आप खुद देख रहे हैं। मेरी राधे जो कितनी सुंदर लग रही थी, पूर्ण सुहागन का वेश जो होता है वो मैंने उनको दिया। जो उनका श्रृंगार इत्यादि सब कुछ इतना अद्भुत था। तो अगर गाइस वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लग रहा हो, मेरे माधव भी सजे थे उस दिन, पर राधेजू का श्रृंगार तो राधेजू का ही श्रृंगार है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हरे कृष्ण, राधे राधे। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव योर सजेशंस थ्रू द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। हरी बोल।